बोले श्री सरस्वती मैया की जय, बोले श्री बालाजी महाराज की जय। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अक्षय शास्त्री आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया बिंदु लेकर के ज्योतिष का। पुराने वीडियो में हमने अहरगण साधन करना सीखा था कि अहरगण साधन क्या होता है। एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, केवल मूल चीज़ों को कि अहरगण क्या होता है, अहरगण से हमें क्या प्राप्त होता है, वगैरह वगैरह। अब हम जब बात करने जा रहे हैं तो आज एक नए टॉपिक की वैसे हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे अवखड़ा चक्र। आपने पंचांगों में देखा होगा कि प्रत्येक नक्षत्र के अनुसार चरण निर्धारित किए गए हैं, या यह कह सकते हैं कि प्रत्येक नाम अक्षर के अनुसार नक्षत्र का निर्धारण किया गया है। वो कैसे किया है, नक्षत्रों की गिनती कहां से होती है, वगैरह वगैरह। नक्षत्र कितने हैं, नक्षत्रों के नाम क्या है, मैं यहां लिख करके आपको बता दूंगा। तो हम यहां शुरू करते हैं। पहले तो अहरगण के बारे में हमने चर्चा छेड़ी दी है, क्योंकि कल एक प्रश्न आया था अहरगण के बारे में कि सर अहरगण से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो अहरगण से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, तो अहरगण से ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। अब देखिए अहरगण से क्या प्राप्त करते हैं। अहरगण प्राप्त होता है आपको दिनांक से, अंग्रेजी दिनांक से। ठीक है, अहरगण प्राप्त करने के तरीके हैं दो। एक तो चलो डायग्राम पूरा बना लेते हैं, आप इस पे नहीं तो परेशान हो जाएंगे, उल्टा सीधा हो जाएगा। तो अहरगण, अहरगण का मतलब हो गया ज्योतिषीय दिवस। बस, अहरगण प्राप्त करने के तरीके दो। अहरगण प्राप्त करने के तरीके दो। पहला, अंग्रेजी तारीख अनुसार। दूसरा, तिथि अनुसार। ये कौन सी तिथि होनी चाहिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इससे भी मैं आपको अहरगण निकालना बता सकता हूं। तिथि अनुसार जब अपन अहरगण साधन करते हैं तो थोड़ा सा स्थूल मान आता है। इस एक केतकी में दिया गया है, केतकी ग्रह गणितम में केतकर महोदय के द्वारा लिखी गई है और आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव सत्यदेव जी शर्मा साहब के द्वारा हिंदी में व्याख्या की गई है। अंग्रेजी तारीख का उल्लेख मराठी में किया गया। मराठी के जितने भी पुस्तकें हैं, जैसे मराठी ग्रह गणितम हो गया, मराठी ग्रह गणित मालिका हो गई, मराठी में दिया गया है। और ये भी जो है केतकर महोदय की है, ये भी केतकर महोदय की है। तो दोनों ही एक ही के द्वारा लिखी गई है, लेकिन भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न विद्वान के अनुसार भिन्न भिन्न व्याख्या कर दी गई है। तो यहाँ पर आज हमने जो किया था वो अंग्रेजी तारीख अनुसार किया था। प्रश्न था कि सब अहरगण तो तिथि के अनुसार निकालते, बिल्कुल निकालते हैं, तिथि के अनुसार भी मैं आपको निकालना बता दूंगा। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पे बात चल रहे थे उस टॉपिक पे चलते हैं। यदि आपको दोनों तरीके से सीखना है तो आप क्लास में पधारिए, स्वागत है आपका सबका, है ना। अंग्रेजी तारीख अनुसार, अब अंग्रेजी तारीख से जब हम अहरगण ज्ञात करते हैं तो हमें पता लगता है किसका, वार का। इधर भी हमें वही सेम वार का पता लगता है, यानी दोनों का काम एक ही है, वार का। जब अहरगण साधन कर लेते हैं तो अहरगण साधन है तो उस दिन का हमें क्या पता लगता है, अहरगण के द्वारा। अहरगण के द्वारा हमें क्या पता लगता है, अब अहरगण के द्वारा हमें वार का पता लगता है। वार के बाद हमें ग्रह स्पष्ट प्राप्त हो जाते हैं। ग्रह स्पष्ट में
कौन कौन से ग्रह प्राप्त होते हैं? सूर्य। वैसे तो ये मध्यम प्राप्त होता है, ठीक है। स्पष्ट करने के लिए अन्य अन्य और भी क्रियाएं की जाती है, तो ग्रह स्पष्ट है ना। तो मध्यम, सूर्य मध्यम, चंद्र भी कौन सा होता है? मध्यम प्राप्त होता है, मंगल मध्यम। यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी ग्रह हैं वो सारे मध्यम प्राप्त होते हैं। मंगल, बुध मध्यम, गुरु मध्यम, ठीक है। मध्यम स्पष्ट हो जाते हैं सारे के सारे। और इसी प्रकार से शुक्र, शनि, राहु प्लस 6 राशि, राहु प्लस 6 राशि बराबर केतु। ये ऐसा कर लो आप। मध्यम मध्यम और ये मध्यम, ठीक है। यही चीजें इधर से भी प्राप्त होती हैं कि वार का पता हो गया, ग्रह स्पष्ट का पता हो गया, आहार गण के द्वारा किसका पता हो गया? सभी ग्रहों की मध्यम में पता हो गया। अच्छा, इसके बाद जब सूर्य को स्पष्ट कर लिया जाता, चंद्रमा को स्पष्ट कर लिया जाता, तो हमें इससे प्राप्त होती है तिथि, इससे प्राप्त होता है नक्षत्र, इससे प्राप्त होता है योग, इससे प्राप्त होता है करण। जब हम चंद्रमा को पूर्णतः स्पष्ट कर लेते हैं तो इससे हमें प्राप्त होता है चंद्र राशि। क्या और क्या प्राप्त होता है? चंद्र राशि प्राप्त होती है, और चंद्र राशि प्रवेश काल। और क्या प्राप्त होता है? नक्षत्र चरण। क्या प्राप्त होता है? नक्षत्र चरण। यह हमें यहां से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हमें क्या प्राप्त होता है? इसके अलावा हमें ग्रह की स्थिति, ग्रह की स्थिति के बारे में पता चलता है, जिसको हम कहते हैं कुंडली। कहते हैं ना ग्रह की कुंडली कैसे बनती है ना, ग्रह की कुंडली कि 5:30 बजे की कैसे बनेगी, 6:30 बजे की कैसे बनेगी, वगैरह वगैरह। हमें इससे सब चीजें प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या प्राप्त होता है? अहरगण से, अहरगण से चक्र संख्या प्राप्त होती है। चक्र संख्या, कितने चक्र प्राप्त हो गए? चक्र संख्या के द्वारा ही हम शुद्ध वार प्राप्त कर सकते हैं। वार शुद्धि, वार शुद्ध हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अहरगण से बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती है, बहुत सारी चीजें हमें क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। अब जब चीजें प्राप्त हो गई है तो चलिए, अब आज वैसे तो हमने वार पता कर लिया था पिछले, है ना, वीडियो में, लेकिन हम ग्रह स्पष्ट की ओर न जा करके आज मैं आपको बताऊंगा कि दैनिक जीवन में जो ज्योतिष का कार्य करते हैं और जो ब्राह्मण हैं, जो ज्योतिष में अपनी रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए नक्षत्र बहुत जरूरी होते हैं। आज किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम कैसे निकालेंगे, उसका चरण कौन सा होगा, कैसे होगा। और अगर नाम निकल गया, किसी का कोई व्यक्ति आपके पास आ जाता है कि मेरा नाम नरेंद्र है या मेरा नाम अक्षय है, तो वहां पर हम देखते हैं कई बार तो कई ज्योतिषियों को राशि याद नहीं होती है। फिर हम ये देखते हैं कि कई ज्योतिषी जो है वो नाम के अक्षर के अनुसार नक्षत्र का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, आज हम जो है अवकड़ा चक्र करेंगे, और ये जो है नक्षत्र चरण, ये अवकड़ा चक्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसको बोलते हैं अवकहड़ा चक्र। क्या बोलते हैं? अवकड़ा चक्र बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को यहीं से, अवकड़ा चक्र से। चलिए, अवकड़ा चक्र बनाने के लिए बहुत ही मतलब इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, और ऐसे ट्रिक कि आप खुद भी जो है उंगलियों पर अपने अनुसार जो है क्या कर सकते हैं? अवकड़ा चक्र का निर्माण कर सकते हैं। अवकड़ा चक्र को हम 4 भागों में बनाएंगे। कितने भागों में बनाएंगे? 4 भागों में बनाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम
अवकड़ा चक्र के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, आपका पसंदीदा श्री साकेत पंचांग, श्री साकेत पंचांग और श्री साकेत जंत्री दोनों बाजार में उपलब्ध हैं और आप शीघ्र इसे खरीद लीजिए, क्योंकि ये सन 2022 में आने वाले समस्त ग्रहण के बारे में आपको जानकारी देती है। समस्त त्योहार, उत्सव, व्रत, उपवास और समस्त तिथियों की जानकारी आपको देती है। तो श्री साकेत पंचांग कैलेंडर के रूप में और श्री साकेत जंत्री डायरी के रूप में आपके हर स्टोर पर लगभग उपलब्ध है, पूरे राजस्थान में ही सहित भोपाल, नोएडा, दिल्ली, सब जगह हमारा जो है आपका, हमारा तो क्या है सब आपका है, आपका पंचांग और जंत्री जो है उपलब्ध है। चलती है अवखड़ा चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अवखड़ा चक्र। अवकड़ा चक्र, अवकड़ा चक्र बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों शुरू करते हैं अवकड़ा चक्र के बारे में लिखना। ना आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूं कि कैसे बनाया जाता है और कैसे नहीं बनाया जाता है। कि सुंटी, इसमें लिखा हुआ है सुंटी, सुंटी का मतलब होता है 25वां भाग। क्या होता है? 25वां भाग। ये कहता है कि सुंटी कोष्टकेषु त्र्यकः त्वक्त अवक अड़ लिखाद स्थितालिष्टवाद्य स्थानयुक्तिरस्य स्वरस्य क्रमतः इह कुयुभंग छो मध्य कोष्ठे। सुष्टि सुंठी, सुंठी कोष्टेषु त्र्यकः, सुष्टि कोष्टेषु त्र्यकः त्वत् अवक हड़ लिखाद। ठीक है, लिख देते हैं। ये कह रहे हैं कि पहला कोष्टक बनाइए और पहले कोष्टक में आपको त्रियक अवक हड़ लिखना है। सुंठी, सुंठी का मतलब होता है दोस्तों वर्गाकार, 25 का वर्ग बनाना है आपको, इसको बोलते हैं सुंठी। सुंठी का मतलब होता है वर्गाकार। क्या होता है? वर्गाकार। वर्गाकार कितना? सुंठी का मतलब 25, 25 का आपको वर्गाकार एक बॉक्स बनाना है, यानी इसमें 25 होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? तो यहां पर देखते हैं अपन, ये हमने एक वर्गाकार अलग अलग अपन बनाएंगे, क्योंकि एक जगह सब कुछ लिखना पॉसिबल है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको अ, व, क, ह, ड लिखना है। क्या लिखना है? अवक ह ड लिखना है और फिर आपको लाइन खींच देनी है। दिख रहा होगा सबको? चलिए, अवक ह ड लिखना है। फिर ये क्या कह रहे हैं? आगे चलते हैं अपन। आगे इन्होंने कहा कि स्त्रील्यातिवाद्य स्थानयुक्तस्य स्वरस्य क्रमतः, स्वरस्य क्रमतः, और फिर आपको क्रम से स्वर के नीचे स्वर को लगा देना है। स्वर के नीचे स्वर को लगा देना है। अ स्वर है, इधर और कहीं स्वर नहीं है। अ, ई, उ, इसमें री नहीं आता है और आता है ए, ओ। देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए 25। 25 का वर्गाकार बना देना है। ये लो जी 25 का वर्गाकार। अब ये 25 ही बॉक्स बनेंगे, 25 के ऊपर ये बॉक्स बनेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा, टेढ़ा है पर मेरा है, लेकिन इसको सीधा कर दिया जाए। वेरी गुड। अब ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं? क्रमतः इह कुयुग गंगच्छो मध्य कोष्टके स्थालिस्त्यावदे स्थानयुक्तेश्य। ये कह रहे हैं कि जहां जो शब्द है उसके साथ उनको जोड़ जोड़ करके लिख देना चाहिए, युक्त करके लिख देना चाहिए। किसके साथ? स्वर के साथ। तो देखो अ, ई, उ, ए, ओ, अ और व, पूरा व हो गया, अ और आधा क हो गया, अ और आधा ह हो गया और ड हो गया। यहां तक तो चलो कोई बात नहीं, है ना। अब ये मिलाना है अपने को इसमें। क्या हो गया? वी। क्या हो गया? वी। वी के बाद ये क्या कह रहा है? की, क्योंकि ये मिलाना है अपने को इसमें। फिर
ही, ये ई कहां मिलेगी, ही, और ये हो गया डी। अब या चाहो तो यहां लिख लो, क्योंकि यहां पर लाइनें खींचने से आप फिर बाद में भ्रमित हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा, इसलिए अपन यहां कर लेते हैं ई प्लस व बराबर वी। अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब जगह ऐसा ही बनेगा, का प्लस ई बराबर की, हा प्लस ई बराबर ही, ठीक है। अब यहां पर व प्लस उ बराबर उ, क्या बन जाएगा, वु। यहां पर कु, यहां पर हु, यहां पर डू। ये कह रहा है व प्लस ए बराबर वे, के, हे और डे, ठीक है। यहां पर व प्लस ओ बराबर वो, को, हो, डो। अब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। आपको नक्षत्रों के नाम तो याद ही होंगे, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा। तो 27 नक्षत्रों के आपको नाम याद होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, अवकड़ा जो चक्र चलता है, अवकड़ा चक्र हमेशा सूर्य नक्षत्र से चलता है। कहां से, सूर्य नक्षत्र से ही आरंभ होता है, और सूर्य नक्षत्र सबसे पहला कौन सा है, वो है कृतिका। कौन सा है, कृतिका। अब यहां पर आगे क्या कह रहा है, श्लोक कह रहा है आगे हमसे। श्लोक ये कहता है कि क्रमतः यह कु यू घ छो, ये कह रहा है कि जो कु वाला कोष्टक है उसमें आपको घ ग और छ भी लिख देना है, घ ग छ भी लिख देना है, और आपको नक्षत्र बना देने हैं। कहां से, कृतिका से। तो प्रत्येक नक्षत्र में प्रति नक्षत्र कितने चरण होते हैं भाई, 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक 4 अक्षरों के बाद आपको वहां पर एक नक्षत्र बिठा देना है, 1 2 3 4। तो यहां नक्षत्र कौन सा हो जाएगा, यहां नक्षत्र कौन सा हो जाएगा, कृतिका नक्षत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कृतिका। फिर 1 2 3 4, यहां कौन सा हो जाएगा, रोहिणी हो जाएगा। 1 2 3 4, यहां कौन सा हो जाएगा, मृगशिरा हो जाएगा। अब देखो इसमें 1 2 3 4 यहीं का यही है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आर्द्रा हो जाएगा। फिर 1 2 3 4, यहां क्या हो जाएगा, पुनर्वसु हो जाएगा। 1 2 3 4, ये कौन सा हो जाएगा, पुष्य हो जाएगा। 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आश्लेषा। इसको स्ले लिखते हैं पंचांगीय दृष्टि में, स्ले, ठीक है। इसको आप यहां कर लीजिए आश्लेषा। तो इस प्रकार से आपके प्रथम चरण का निर्माण हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। माना कि कोई आ गया जिसका नाम हेमराज है, क्या नाम है, हेमराज है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हेमराज पहले कोष्टक में आता है, ठीक है, क्योंकि आ व क ह ड, ह वाली लाइन में कौन आएगा, हेमराज आएगा। अब हेमराज आएगा तो आपको यह भी पता हो, अब नक्षत्र तो आपको पता होंगे। तो देखो प्रत्येक लाइन में केवल एक नक्षत्र है, बीच वाली में 2 नक्षत्र आते हैं, ठीक है। तो अब अपने को कहां से गिनना है, कृतिका से गिनना है। अभी हेमराज 1 2 3 चौथी लाइन में है। कौन सी, चौथी लाइन में, चौथी लाइन में है। अब हेमराज आ गया है, तो हेमराज आने के बाद हमें क्या करना है कि प्रत्येक लाइन में 1 2 3 4, 1 2 3 4 नक्षत्रों पे के बाद ही आएगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि तीसरी लाइन में कितने नक्षत्र हैं, 2। तो यहां पर जैसे पहला नक्षत्र, दूसरा, तीसरा और चौथा, और यहां पे 5वां नक्षत्र आ गया, ठीक है, 5वां नक्षत्र आ गया। अब 5 के बाद है तो छठे नक्षत्र पे, तो यानी कृतिका से जो छठा नक्षत्र होगा वही उसके नाम का नक्षत्र होगा। जैसे कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा,
पुनर्वसु। ठीक है, यहां तक तो ही पे खत्म हो गया। और हे जो है आपको ये भी पता लग गया कि हे कौन सा वर्ण है, चौथा है, तो ये हो जाएगा पुष्य। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेमराज नाम है, हेमराज, यह पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? चौथी तो क्या हो गई? पंक्ति। और छठा कौन सा हो गया? नक्षत्र। बहुत इजी तरीके से आपका हो जाएगा। लेकिन आपके मन में ये कैलकुलेशन चलनी चाहिए कि जैसे अक्षय नाम आ गया, मेरा ही नाम मैं ले लेता हूं, अक्षय आ गया। अब अक्षय अपने को पता है कि पहली लाइन में ही है, तो पहला नक्षत्र, पहला नक्षत्र कौन सा? कृत्तिका नक्षत्र। अश्विनी नहीं मानेंगे यहां पर सूर्य नक्षत्र से गणना की जाती है, तो पहला नक्षत्र कृत्तिका, यानी अक्षय जो है कृत्तिका में आ गया। लेकिन मैंने कहा कैलाश, कैलाश कोई नाम आ गया। अब कैलाश नाम आ गया तो हमें ये पता होना चाहिए कि अ व क, यानी तीसरी लाइन में हमारा क आ रहा है। अब क में के का आ रहा है, वो चौथे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे। तो यहां पर हमें पता है कि तीसरे में 2 नक्षत्र होते हैं, उसके बाद वाला जो भी नक्षत्र होगा वह कौन सा होगा? कैलाश का होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चौथा नक्षत्र हो गया। पांचवा नक्षत्र कौन सा आ गया? पुनर्वसु, यानी के को ह ही पुनर्वसु के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जो कैलाश है वो किस नक्षत्र में आएगा? पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा। तो दोस्तों यह आपका पहला चक्र निर्माण हुआ। अब इनको मिटा करके दूसरा चक्र में यहीं आपकी जो है बना देता हूं, यहां तक आपको बनाना है। ठीक है, तो वही सुंटी का निर्माण करेंगे। दो चक्र एक साथ बन जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है। तो दूसरा कोष्टक, ये प्रथम कोष्टक है, प्रथम। ठीक है, यही हम इसके साथ ही लगा लेते हैं। ये लो, ये 1 2 3 4 और बचा जो 5। ठीक है, 1 2 3 4 बचा जो 5। अब प्रथम चक्र में तो हमने क्या लिखा? प्रथम में तो लिखा हमने अ व क ह ड, ये लिखा। और दूसरे में हमने क्या लिखना है? हमें लिखना है मट परत, म ट प र त, मट परत। सिस्टम वही है, ई के साथ ही मिलाना है। म में ई मिलाया, मी मू मे मो, मेमू मेमो, ट टी टू टे टो, पी पू पे पो, री रू रे रो, टी तू ते तो। अब ये आपके 2 चरण बन गए। अब वही अपने को, अब इसमें ये कहता है कि जो पू वाली लाइन है उसमें श ण और ठ भी जोड़ना है। तो पू श ण और ये ठ, यानी आपने देखा होगा कि जो मध्य भाग है, यानी बिल्कुल जो सेंटर है, जो सेंटर है उस सेंटर में 4 वर्ण निश्चित रूप से आएंगे। तो ठीक है, इसकी अपन कर लेते हैं क्या? इसकी अपन कर लेते हैं नक्षत्रों की श्रृंखला। यहां पर खत्म हो गया तो वापस 1 2 3 4, आश्लेषा मघा आ जाएगा, मघा। 1 2 3 4, मघा पूफा जी आ जाएंगे, पूफा। फिर उसके बाद 1 2 3 4, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। फिर 1 2 3 4, उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त आ जाएगा, 1 2 3 4, हस्त के बाद आ जाएगा आपका चित्रा, 1 2 3 4, स्वाति, 1 2 3 4, यहां आ जाएगा आपका विशाखा, विशाखा यहां पर आपके आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस प्रकार से अवगढ़ा चक्र जो पंचांग में दिया होता है इस प्रकार से बनाया जाता है। अब कहीं दिमाग में प्रश्न आते हैं कि साहब ये कृति का मतलब
कैसे याद किया जाए, तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। यह आपके लिए आज बहुत है। इसका हमने प्रथम भाग और द्वितीय भाग किया। प्रथम भाग और द्वितीय भाग किया तो म ट प र त। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में इसके अगले भाग को लेकर के, इसके आगे वाले भाग को लेकर के। आपको कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी आप बैठे हो, किसी भी स्थान पर आप बैठे हो, तो आपको केवल शब्द याद करना है अवकहड, अवकहड मट परत, अवकहड मट परत, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 कोष्टक बनाने मैंने आपको बता दिए, 4 कोष्टक में आपका पूरा अवकड़ा चक्र कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद कौन से अक्षर के साथ किस महादशा में बालक का जन्म होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सा गण होता है वो भी आपको बताया जाएगा। कौन सी राशि होती है तो राशि के बारे में भी आपको बताया जाएगा। हालांकि यहां पर मेष से इसके बाद वृषभ राशि है, तो उन सब के बारे में मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। तो दोस्तों आज की जो कक्षा रही हमारी वो बहुत अच्छी रही। अवकहड़ा चक्र का प्रथम और द्वितीय चरण हमने यहां पर कर लिया, और अब हम जो है कल करेंगे अवकहड़ा चक्र का तीसरा और चौथा भाग। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।